नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। देखिए, राजस्थान को भौगोलिक संरचना की दृष्टि से, भौगोलिक उच्चावच की दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के पठार से जानते हैं। तो आज हम इन चारों भौतिक प्रदेशों के विस्तार को लेकर बात करेंगे कि इनका विस्तार भारत में कितना है, कहाँ है, और राजस्थान में कितना और कहाँ पर है, और वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछने की संभावना है। तो एक एक को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश कौन से हैं और फिर उनके विस्तार की बात। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, देखिए भौगोलिक उच्चावच एवं संरचना की दृष्टि से राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेश में विभाजित किया गया। यानी कि राजस्थान को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला जो है वह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी इस तरह से राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया। यदि हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो यह जो सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है यह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है। इसके बाद दूसरा जो यहां है, यहां है अरावली
पर्वतीय प्रदेश, जो कि लगभग राजस्थान के मध्य से गुजरता है या मध्य में स्थित है, जिसके पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश है और पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तीसरा जो है यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है वह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरह से राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेश यानी कि भौतिक प्रदेशों में भौगोलिक उच्चावच और संरचना की दृष्टि से विभाजित किया गया। अब हम बात करेंगे कि इन भू आकृति प्रदेश या जो भौतिक प्रदेश हैं, इनके विस्तार को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, जब हम इन भौतिक प्रदेशों के विस्तार की बात करते हैं, तो जब राजस्थान में 33 जिले थे, उस समय जिलों की संख्या इनमें कम थी, लेकिन अब जैसे ही राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया है, इन भौतिक प्रदेशों में जिलों की संख्या में परिवर्तन हुआ। यानी जिन जिन भौतिक प्रदेशों में जिलों का विखंडन हुआ है, जिलों को अलग करके नए जिलों का गठन किया है, केवल उन्हीं भौतिक प्रदेशों में जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम बात करें हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती के पठार में पहले भी 4 जिले थे और अभी भी 4 ही जिले हैं, क्योंकि कोटा संभाग इसमें आता है और कोटा संभाग से किसी प्रकार के नए जिले का गठन नहीं किया गया है। इसलिए हाड़ौती के पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वह उनके विस्तार को लेके हैं, चाहे उत्पत्ति को लेके हैं, विशेषताओं को लेके हैं, चाहे वह वर्गीकरण को लेके। तो जो हमने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में जैसा हमने पहले पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हमें अब भी पढ़ना है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा तो मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के कुछ भाग में परिवर्तन मिलेगा, तो कुछ भाग में परिवर्तन नहीं भी होगा। तो हम एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को लेके, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को लेके क्या हमसे पूछा जा सकता है या इसका विस्तार किस प्रकार से है। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थार का मरुस्थल। सबसे पहले तो आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कहां पे है। तो देखिए, भारत में यदि हम बात करें तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में मिलता है। कहां पर मिलता है? उत्तर पश्चिम में जो है इसका विस्तार मिलता है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार उत्तर पश्चिम यदि आपसे पूछ भी लिया जाए कि थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में कहां है, तो वह उत्तर पश्चिम दिशा में, न तो पूर्ण रूप से उत्तर में है
और न ही पूर्ण रूप से पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के मध्य यह स्थित है। अब इसका जो विस्तार है वह भारत के कितने राज्यों में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में। इसका विस्तार एक तो है पंजाब में, इसके बाद इसका विस्तार है हरियाणा में, इसके बाद इसका विस्तार है राजस्थान में, और इसका विस्तार है यानी कि भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार जो है 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार चार राज्यों में। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों में जो है थार के मरुस्थल का विस्तार है। लेकिन प्रश्न हमें पूछा जाता है कि भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है। तो देखिए सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में है। और सबसे कम विस्तार पूछा जाता है तो वह हरियाणा में है। भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान तथा न्यूनतम विस्तार हरियाणा में। यह ध्यान रखना सबसे ज्यादा विस्तार इसका राजस्थान में है, सबसे कम विस्तार इसका हरियाणा में। और यदि आपसे क्रम पूछ ले कि थार के मरुस्थल के विस्तार वाले जिलों का राज्यों का क्रम, तो सबसे ज्यादा जो है विस्तार राजस्थान में है, इसके बाद गुजरात में, इसके बाद पंजाब में, और सबसे कम कहां पर है? तो यहां जो है कि थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वह भारत के 4 राज्यों में है। तो उनमें इनका क्रम क्या है? सबसे ज्यादा राजस्थान में है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद पंजाब में, और सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में। तो इस तरह से हमें भारत के संदर्भ में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, उसके विस्तार को लेकर हमें पूछा था। और इसका जो विस्तार है सामान्यतः अरावली पर्वतमाला के क्या है? पश्चिम में। यहां जो है, यहां आपको एक संरचना दिख रही होगी, यह अरावली है। अरावली पर्वतमाला के यहां पश्चिम में स्थित है। क्लियर हो गया? अब बात आती है राजस्थान में, और हमें राजस्थान के संदर्भ में ही ज्यादा पूछा जाएगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान में किस प्रकार से है। तो बात करते हैं राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को।
राजस्थान के अब यहां पे समझना, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार, कि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार का। देखिए यहां पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को लेके बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि यहां राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 61.11%, राउंड फिगर में लिखते हैं 61% है। जिसका क्षेत्रफल 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। तो यहां भी ध्यान रखना है कि इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का फल का 61.11% है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहां जो है, यहां है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 61.11%। अब लेकिन इसमें जो मुख्य मरुस्थल है, राजस्थान में मुख्य मरुस्थल यहां 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिसका कुल क्षेत्रफल 2,09,042 वर्ग किलोमीटर है, इसमें मुख्य मरुस्थल जो है वह कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों ही चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है क्या, और मुख्य मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, दोनों चीजें क्लियर होगी। अब इसमें राजस्थान की कितनी जनसंख्या रहती है, तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कुल
जनसंख्या का लगभग 40% भाग रहता है। यानी कि इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% भाग इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रहता है या निवास करता है। क्लियर। इसके बाद आता है कि इसमें कितने जिले आते हैं। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 19 जिले अवस्थित है। यानी कि पहले इसमें राजस्थान के 12 जिले आते थे, अब इसमें कितने जिले आते हैं? 19 जिले इसमें। अब ये 19 जिले कौन कौन से हैं यहां हमें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, एक एक जिलों को लेके हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। यहां है नीम का थाना, जो कि किससे अलग हुआ है? सीकर और झुंझुनू को मिलाकर एक अलग जिला बनाएगा। तो सीकर और झुंझुनू पहले मरुस्थल में थे, अब नीम का थाना क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत है। इसके बाद दूसरा जो है यहां है सीकर। तीसरा यहां डिस्ट्रिक्ट, यहां है डीडवाना, कुचामन। यहां है नागौर। यहां है पाली। जालोर। सांचौर। यहां है बालोतरा। बाड़मेर। यहां है झुंझुनू। यहां है चूरू। यहां है गंगानगर। यहां है अनूपगढ़। यहां है बीकानेर। फलोदी। यहां है जोधपुर ग्रामीण। यहां है जैसलमेर। और यहां है जोधपुर या जोधपुर शहर। इस तरह से राजस्थान में यहां 19 डिस्ट्रिक्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहां 19 जिले जो है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। कितने जिले आते हैं? 19 जिले। जबकि पहले कितने आते थे? 12 जिले आते थे। अब नए जिले
जैसे गंगानगर और बीकानेर से अनूपगढ़ बना है, जोधपुर और जैसलमेर को मिला के फलोदी को बनाया गया है, बाड़मेर से बालोतरा को बनाया गया है, जालोर से सांचौर को बनाया गया है, सीकर झुंझुनू से नीम के थाना को बनाया गया है, नागौर से डीडवाना कुचामन को बनाया गया है। तो जो भी नए जिले बने हैं वहाँ सभी नए जिले इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हैं, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जिलों से बने। तो इसीलिए वर्तमान में जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 19 जिले अवस्थित है, जबकि पहले कितने थे? पहले 12 जिले इसके अंतर्गत आते थे। क्लियर हो गया? इसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई को लेकर भी कई बार पूछा जाता है। तो देखिए बात करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई 640 किलोमीटर तथा चौड़ाई 300 किलोमीटर है। और यह एक तरह से मैदानी संरचना के रूप में, इसीलिए जो है इसमें या इसकी औसत ऊंचाई लगभग 200 से 300 मीटर मानी गई है, क्योंकि यह जो है मैदानी भाग है और समुद्र तल से मैदानी क्षेत्र का जो है ऊंचाई वह लगभग 300 मीटर होती है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 250 से 200 या 300 के मध्य, यानी राउंड फिगर में बात करें तो 250 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। तो इस तरह से हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को लेकर क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद राजस्थान का दूसरा जो भू आकृति प्रदेश है वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार किस प्रकार से है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, इसमें हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश की जब हम विस्तार की बात करते हैं तो हम पहले भारत के संदर्भ में इसके विस्तार को पढ़ते हैं, उसके बाद हम राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि कई बार भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है तो कई बार राजस्थान के संदर्भ में भी पूछे जाने की संभावना। कैसे? देखिए यदि आपसे पूछा जाए भारत में विस्तार तो यहां शुरू होती है पालनपुर गुजरात से कहां तक है? रायसीना, दिल्ली तक यह पूरी फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, यानी कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और यहां कौन कौन से राज्यों में है? तो देखिए यदि राज्यों के संदर्भ में पूछा जाता है तो इसका विस्तार है एक तो हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में है। दूसरा राजस्थान में है। और तीसरा, इन तीन राज्यों में यह विस्तृत है
और चौथा इसमें केंद्र शासित प्रदेश आता है दिल्ली। यानी कि यहां भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है और इसकी सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान में है, जबकि सबसे कम लंबाई दिल्ली में। और राज्यों में पूछा जाता है तो सबसे कम लंबाई कहां पर है? हरियाणा के अंतर्गत है। यानी कि इसके विस्तार को लेकर क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक 692 किलोमीटर। राउंड फिगर में बात करें तो 700 किलोमीटर। पहला पॉइंट तो हमें विस्तार याद रखना है कि भारत में विस्तार इसका 692 एग्जैक्ट पूछा जाए, राउंड फिगर में पूछा जाए तो 700 किलोमीटर है। अब इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है तो देखिए, भारत में अरावली का विस्तार तीन राज्य तथा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। यानी कि इसका विस्तार जो है वह 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, वह कौन सा है? दिल्ली, वहां पे। अब कौन कौन से राज्यों में है तो देखिए, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है और किस केंद्र शासित प्रदेश में। अब इसके बात करें सबसे ज्यादा विस्तार, यानी कि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान तथा न्यूनतम विस्तार दिल्ली ऑब्लिक हरियाणा में। यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है तो हम लिखते हैं राजस्थान, और न्यूनतम विस्तार पूछा जाता है तो हम लिखते हैं दिल्ली। लेकिन आपसे पूछ ले कि अरावली का न्यूनतम विस्तार किस राज्य में, तो राज्य पूछा जाएगा तो आएगा हरियाणा, और राज्य नहीं पूछा जाता है, राज्य और केंद्र शासित दोनों पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे कम विस्तार कहां पर है? दिल्ली के अंतर्गत है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो दिल्ली में अरावली की पहाड़ियां हैं उन्हें रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली में
दिल्ली में अरावली को रायसीना की पहाड़ियां कहा जाता है। यहां भी ध्यान रखना कि दिल्ली में जो है अरावली को रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जबकि हम हरियाणा में बात करते हैं तो हरियाणा में इसे डोसी पर्वत और ग्वाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में अरावली को डोसी पर्वत तथा ग्वाल पहाड़ी कहा। तो यह भी ध्यान रखना, डोसी पर्वत और ग्वाल पहाड़ी यह अरावली के ही भाग है जिसे हम हरियाणा में जानते हैं। और हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम डोसी पर्वत कहते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 740 मीटर है। कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 740 है। और यह जो ग्वाल पहाड़ी है इसी पर ही हरियाणा का प्रमुख शहर गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गांव के नाम से जानते थे, गुरुग्राम इसी ग्वाल पहाड़ी पर स्थित है। और गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का मुख्यालय है कि भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है किसी संस्थान का, वह हरियाणा के गुरुग्राम ग्वाल पहाड़ी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का मुख्यालय। तो इस तरह से हमें भारत में अरावली के विस्तार को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, कौन कौन से राज्यों में है, सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, और अरावली को किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान और गुजरात में इसे अरावली के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं राजस्थान में कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किस प्रकार से है। तो बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान के राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अब देखिए, राजस्थान में जब हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली जो है वह यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है खेड़ब्रह्म, जो कि गुजरात में है। लेकिन यहां किस जिले से शुरू होती है कि राजस्थान में यह स्थान पूछा जाता है तो खेड़ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो सिरोही से यह शुरू होती है। और कहां तक है? खेतड़ी, जो वर्तमान में किस में आ रहा है? यानी कि राजस्थान में अरावली का विस्तार खेड़ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी नीम का थाना क्षेत्र तक कितने किलोमीटर है? तो यह लगभग 550 किलोमीटर है। तो देखिए, सबसे पहले विस्तार की बात करते हैं।
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार। खेड़ब्रह्म डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो सिरोही से खेतड़ी नीम का थाना तक 550 किलोमीटर। देखिए भारत में 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार है। क्लियर हो गया? अब इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग यानी कि इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग आता है। और यदि हम बात करें जनसंख्या की तो देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग रहता है। यानी कि इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है उसका 10% भाग इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करता है और इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग आता है। कुछ किताबें 9.3 भी लिखती है, लेकिन हम राउंड फिगर में बात करते हैं तो लगभग 9% भाग इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें जिले कितने आते हैं यहां देखना। तो देखिए सब बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के चौदह जिले आते हैं, ये ध्यान रखना। देखिए पहले हम जब पढ़ते थे तो हम केवल 7 या 8 जिले बात करते थे, लेकिन वर्तमान में जब नए जिलों के आधार पर बात करते हैं तो लगभग इसका विस्तार जो है वह राजस्थान के 14 जिलों में है। अब देखिए कौन कौन से जिले हैं, यहां हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से, यहां है अलवर, इसके बाद यहां है जयपुर ग्रामीण, यहां है
जयपुर। यहां है दुदू। यहां से शुरू करें तो यहां जिला है खैरतल। यहां है कोटपुतली। बहारोड। यहां है अजमेर। यहां है ब्यावर। यहां है राजसमंद। यहां है भीलवाड़ा। यहां है चित्तौड़गढ़। यहां है उदयपुर। यहां है सिरोही और यहां है इन जिलों में जो है अरावली का विस्तार है। हालांकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी आपको कहीं पहाड़ियां मिलेगी, लेकिन यह जो माही बिशिन का भाग है इसको हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसीलिए उसे हम अरावली पर्वतीय प्रदेश में शामिल नहीं करते। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें कितने जिले आते हैं? 14 जिले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 जिले जो है यहां अरावली पर्वतीय प्रदेश में शामिल है। अब प्रश्न आता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो देखिए राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में तथा न्यूनतम विस्तार अजमेर में। तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है वह उदयपुर में है और सबसे कम विस्तार वह अजमेर में है जो पहले था। केवल और केवल संख्या चेंज हुई है कि अब इसमें राजस्थान के कितने 14 जिले अवस्थित है। तो इस तरह से हमने राजस्थान और भारत में अरावली के विस्तार का अध्ययन किया है। अब इसके बाद हमें जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में या पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान में विस्तार कितना और किस प्रकार से है। तो बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश की जब हम बात करते हैं
पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23.46%, राउंड फिगर में लिखते हैं तो 23% भाग यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है, यहां जो ग्रीन कलर का जो है इसे हम कहते हैं पूर्वी मैदान। अब इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.46% है और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 39% भाग निवास करता है। यहां भी ध्यान रखना कि इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 39%, यानी कि यहां क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और जनसंख्या प्रतिशत में भी बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल का जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसे हम जनघनत्व कहते हैं। तो जनघनत्व की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा या सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अब इसमें राजस्थान के कितने जिले आते हैं तो देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के 13 जिले अब इसमें राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। देखिए पहले 10 जिले ही इसमें अंतर आते थे, अब इसमें राजस्थान के 13 जिले अवस्थित हैं। अब 13 जिले कौन से हैं, एक एक जिले की हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से, यहां बांसवाड़ा, यहां डूंगरपुर, यहां प्रतापगढ़, जो कि किसका भाग है? माही बेसिन का। इसके बाद शाहपुरा है, केकड़ी है, टोंक, यहां है दो, तीन, चार, 5, 6, 7। इसमें कौन कौन से हैं देखिए, यहां है
सवाई माधोपुर, यहां है गंगापुर सिटी, उसके बाद यहां है दौसा, यहां है करौली, धौलपुर, भरतपुर और डी। इस तरह से राजस्थान में 13 डिस्ट्रिक्ट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यदि हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश में माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसमें राजस्थान के 13 जिले आते हैं। तो 13 जिले कौन कौन से हैं? इसमें 3 जिले माही बेसिन के हैं, 3 जिले जो है आपको चंबल बेसिन के मिलेंगे, 3 से 4 जिले जब गंगापुर सिटी अलग हो गया है। इसके अलावा शेष अन्य जो है वह बनास और बाणगंगा बेसिन के जिले मिलेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के वर्तमान में 13, देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 19 हैं, अरावली में 14 हैं और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 13 है। इसके बाद शेष जो बचता है वह है हमारा सबसे छोटा भू आकृति प्रदेश, जिसे हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान के चौथे और अंतिम भू आकृति प्रदेश कि उसका विस्तार किस प्रकार से है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश में जितने भी प्रश्न आते हैं मुख्य रूप से माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन में, कि जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें भी हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, माही बेसिन में, चंबल बेसिन में और बनास बाणगंगा बेसिन में। तो इसीलिए अधिकांश प्रश्न आपको इन 3 बेसिन या इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या क्षेत्र आते हैं उसको लेके पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं राजस्थान का चौथा और अंतिम भू आकृति प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान के
कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.89%, राउंड फिगर में 7% भाग, यानी कि यहां जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, यहां दक्षिण पूर्वी यहां भाग राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण, देखिए यहां दक्षिण और यहां पूर्व, दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। और पहले यहां पर हाड़ा वंश के शासकों का क्षेत्र अधिकार था, इसीलिए इसे हम हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो राउंड फिगर में बात करते हैं तो लगभग 7% भाग इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 11% भाग निवास करता है, कि इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 11% भाग निवास करता है। और इसमें राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान के 4 जिले अवस्थित है। अब ये कौन कौन से हैं, जिसे हम कोटा संभाग के नाम से जानते हैं। कोटा, बूंदी, बारां और यहां 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यहां है झालावाड़, यहां है बारां, यहां है कोटा और यहां है इस कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, यह 4 जिले जो है इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमें राजस्थान में जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उन चारों भौतिक प्रदेशों के विस्तार को अलग अलग तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन ध्यान रखना, इसको एक साथ भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए चारों भौतिक प्रदेशों को एक साथ किस तरह से पूछा जा सकता है, तो हम उनका एक तरह से जितना हमने अध्ययन किया है इसकी हम समरी करते हैं कि क्या जो हमने वर्गीकरण पढ़ा है, जो हमने विस्तार पढ़ा है, क्या वह जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिलों की दृष्टि से सही है या नहीं है। तो हम इसका समराइज करते हैं कि किस तरह से हमें चारों भौतिक प्रदेशों को एक साथ पूछा जाएगा, तो किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए बात करते हैं
राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। अब इसमें समझना यहां से राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी पूर्वी मैदानी प्रदेश, सी अरावली पर्वतीय प्रदेश, और डी दक्षिण पूर्वी इस तरह से राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। अब इन चारों को एक साथ किस तरह से पूछा जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के संदर्भ में। क्षेत्रफल की बात करें तो राउंड फिगर में बात करेंगे, यहां पर 61% क्षेत्रफल आता है, यहां पे 23% आता है, यहां पर 9% है, और यहां पे 7%। अब इनका टोटल योग करेंगे तो कितना आएगा? 100% यहां आएगा। इसका मतलब यहां जो क्षेत्रफल है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का, यहां सही है। इसके बाद दूसरा आता है जनसंख्या प्रतिशत, कि कितनी जनसंख्या का प्रतिशत निवास करता है। इसमें राजस्थान की जनसंख्या का 40% निवास करता है, इसमें राजस्थान की जनसंख्या का 39% है, इसमें राजस्थान की जनसंख्या का 10 है, और इसमें राजस्थान की जनसंख्या का 11। सबका योग करेंगे तो राजस्थान की 70% जनसंख्या इन 4 भू आकृति प्रदेशों में निवास करती है। तीसरा पूछा जाएगा वह है जिले। जिलों की बात करें तो देखिए, इसमें राजस्थान के 19 जिले हैं, इसमें राजस्थान के 13 जिले हैं, इसमें राजस्थान के 14 जिले हैं, और इसमें राजस्थान के 4 जिले। और इन सब का यदि हम योग करेंगे तो कितने जिले आएंगे? 50 जिले आएंगे। तो इस तरह से देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पे इन चारों भौतिक प्रदेशों का क्रम पूछा जाता है। तो यदि क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाएगा तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे पहले, पूर्वी मैदानी प्रदेश उसके बाद, अरावली तीसरे नंबर पर, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश चौथे नंबर। जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो पहले नंबर पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरे नंबर पर पूर्वी मैदानी प्रदेश, लेकिन तीसरे नंबर पर जो है वह हाड़ौती का पठार आएगा, चौथे नंबर पर अरावली आएगा। और जिलों को लेके भी पूछा जाए तो बता सकते हैं 19, 14, 13 और 4। तो इस तरह से हमें क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, लेकिन जन घनत्व के आधार पर पूछा जाए तो ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे ज्यादा जन घनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश का, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, फिर अरावली का, और सबसे कम जन घनत्व जो है वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है और जनसंख्या कम है। तो जहां पर क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा आएगा, और जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा है और जनसंख्या प्रतिशत कम है तो वहां पर जन घनत्व कम आएगा। इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक जन घनत्व वाले जब जिले पड़ते हैं
तो हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के पढ़ते हैं, और राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले हम जिले पढ़ते हैं तो हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वाले जिलों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से यहां राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों के विस्तार को लेकर हमने बात की कि चारों भौतिक प्रदेशों के विस्तार जो नए जिलों के आधार पर किया गया है किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन, और इसी के साथ राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों के विस्तार को हम पूरा करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।